हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम पढ़ रहे थे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की हाइड्रोलिसिस नहीं होती और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की हाइड्रोलिसिस हो जाती है। वाई उसका रीजन हम बता चुके थे, एक रिएक्शंस कर रहे थे। ये आपका सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है, इसकी हाइड्रोलिसिस करवाइए तो वाटर मोलिक्यूल्स ऐड है। वाटर यहाँ पे एक्ट किया गया एज ए न्यूक्लियोफाइल। ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या करेगा, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा, ट्रांसफ़र, और इसकी एनर्जी क्या होती है, लो एनर्जी। ठीक है। ट्रांसफ़र करने के बाद इसकी फॉर्मेशन होगी, इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। सिलिकॉन क्या होता है, कुछ टाइप ऐसे कंपाउंड होते हैं कि वो अपने सिलिकॉन 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। ठीक है। अब इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ट्रांसफ़र होकर उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है। बट सिलिकॉन एक ऐसा कंपाउंड भी है जो 4 इलेक्ट्रॉन की बियॉन्ड भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल के अंदर अपना कोऑर्डिनेशन नंबर एक्सटेंड कर लेता है। ठीक है। तो इसमें क्लोरीन इधर होते इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन। ठीक है, ये हो गई इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन। ये पहले कितना कोऑर्डिनेटेड था, 4 कोऑर्डिनेटेड, यहाँ हो जाता है ये 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट। देन इसमें क्या होगा कि सिलिकॉन क्लोराइड, ईयर क्लोराइड 1 HCl मोलिक्यूल्स निकलेगा, OH मोलिक्यूल्स अटैच हो जाएगा HCl। ठीक है। अब क्या होगा, कंटिन्यू फिर वाटर के साथ रिएक्शन, तो उसके अंदर क्या होगा, 1 Cl मोलिक्यूल्स निकलेगा, देन ईयर OH, देन फिर 1 Cl मोलिक्यूल्स HCl मोलिक्यूल निकलेगा, यहाँ OH, देन फिर HCl मोलिक्यूल निकलेगा, यहाँ OH। ये प्रोसेस तब तक चलती जाती है जब तक कि सारे के सारे ग्रुप HCl ग्रुप, क्लोराइड ग्रुप रिप्लेस्ड होके OH ग्रुप में कन्वर्ट नहीं हो जाते। ठीक है। तो ये ऐसे किस चीज़ की फॉर्मेशन बनेगी, सैलिसिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। और जब सैलिसिलिक एसिड को हीट किया जाता है तो फॉर्मेशन होती है सिलिकॉन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाता है बाय हीटिंग। ठीक है। अब क्या होता है कि जो अब एक छोटा सा कंसेप्ट है, ये तो आपका था टेट्रा हेलोजेंस की फॉर्म में। अब बात आती है डाई हैलाइड्स की। जो कार्बन होता है, कार्बन क्या करता है, डज नॉट फॉर्म डाई हैलाइड्स। ओके। सेकंड, इनकी जो डाई हैलाइड्स की टेंडेंसी होती है, जैसे हम देखेंगे कि कार्बन फैमिली में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ठीक है, लेड, इसके अंदर जो डाई हैलाइड, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन तो डाई हैलाइड्स की फॉर्मेशन करता नहीं है, डाई हैलाइड्स। ठीक है। देन आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड सब डाई हैलाइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। ये भी डाई हैलाइड बनाएगा, ये भी और ये भी। ठीक है। अब क्या होता है कि कौन डाई हैलाइड्स की स्टेबिलिटी कैसे चलती है, कि सबसे ज़्यादा डाई हैलाइड कौन सा स्टेबल होगा, उसका ऑर्डर है PbX2, SnX2, जर्मेनियम X2 एंड SiX2। ये है स्टेबिलिटी ऑफ डाई हैलाइड। ये डिपेंड करती है इनर्ट पेयर इफेक्ट के ऊपर। इनर्ट डिपेंड अपॉन इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड सम अदर फैक्टर्स जो कि आपको पहले डिस्कस कर दिए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका चलता है कार्बन फैमिली का फ्लोरोकार्बन्स। फ्लोरोकार्बन्स क्या होते हैं, दीज आर द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड फ्लोराइड। तो दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ, नेम से इंडिकेट हो रहा है, कार्बन एंड फ्लोराइड्स।
फ्लोरीन के कार्बन और फ्लोरीन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको फ्लोरोकार्बन्स बोलते हैं, ठीक है। अब एक CF4 फ्लोरोकार्बन का एग्जाम्पल हो गया। क्या होता है कि फ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं वो नॉन टॉक्सिक बिहेवियर होता है, जिसकी वजह से इसका हाई यूज़ होता है इन केमिस्ट्री के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कर लेते हैं प्रिपरेशन। फर्स्ट है डायरेक्ट रिएक्शन। डायरेक्ट रिएक्शन, डायरेक्ट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, कार्बन फ्लोराइड के साथ डायरेक्ट रिएक्ट करता है और ये जो रिएक्शन होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है। इन दिस रिएक्शन कार्बन रिएक्ट विद फ्लोराइड डायरेक्टली, देन फॉर्मेशन ऑफ द फ्लोरोकार्बन्स टेक्स प्लेस। और ये जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, हाईली एक्सोथर्मिक, थर्मिक रिएक्शन होगी। नाउ मीथेन की रिएक्शन जब हम कराते हैं फ्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ए इनर्ट सॉल्वेंट विच इज़ N2। इनर्ट सॉल्वेंट्स मीन्स रिएक्ट नहीं करेगा, सो विद ए रिएजेंट तो बनेगा मिथाइल फ्लोराइड प्लस में रिलीज ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड है। अब क्या होता है कि जब भी आपको कार्बन, जैसे कि पहले उसके अंदर किया गया था फ्लोराइड की रिएक्शन, क्लोराइड की रिएक्शन तब तक हुई थी वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जब तक सारे क्लोराइड आयन रिप्लेस नहीं हो जाते। हियर कार्बन टेट्राक्लोराइड की जब रिएक्शन करवाई जाती है SpF3, तो फॉर्मेशन ऑफ ये जितने भी बन रहे हैं उसके अंदर क्या है, कार्बन का फ्लोराइड के साथ बॉन्ड है। वो कंपाउंड जिसमें कार्बन फ्लोराइड के साथ अटैच है उसको फ्लोरोकार्बन्स बोलते हैं। 1 2 ये दिस नेक्स्ट रिएक्शन की रिएक्शन जब करवाई जाती है ये होता है एज ए सॉल्वेंट की फॉर्म में CHClF2 की फॉर्मेशन। ईयर 1 Cl नेगेटिव आयंस निकलते हैं। देन इसको हीट किया जाता है, हीट करने के बाद CF2 डबल बॉन्ड CF2 की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। सेकेंड प्रिपरेशन, रिएक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड विद एनहाइड्रस हाइड्रोजन फ्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। रिएक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड विद एनहाइड्रस हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या कराता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, ठीक है। कुछ कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज भी करते हैं, कुछ कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। जो इंक्रीज करते हैं उनको पॉजिटिव, जो डिक्रीज करते हैं उनको नेगेटिव कैटलिस्ट बोला जाता है। अब जो कैटलिस्ट की चॉइस होती है वो रिएक्शन के ऊपर डिपेंड होती है कि आपको उस रिएक्शन के अंदर किस टाइप के कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। सो हियर कार्बन टेट्राक्लोराइड react with the hydrogen fluoride in presence of a catalyst, ठीक है। then the formation of a CFCl3 which is the fluorocarbon with release of a HCl gas। CFCl3 also reaction with the hydrogen fluoride in the presence of catalyst and the formation of a CF2Cl2 प्लस में HCl releasing of the hydrochloride gas, ठीक है। here the formation of fluorocarbons carbon takes place। now properties, अब आती है फ्लोरोकार्बन्स की प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है कि पहली प्रॉपर्टी के अंदर हम करेंगे कि जर्नल फिजिकल प्रॉपर्टी, ये कलरलेस होता है, नॉन टॉक्सिक होगा, नॉन टॉक्सिक बिहेवियर होता है, ठीक है। और कुछ नॉन टॉक्सिक बिहेवियर मीन्स क्या होता है, कुछ हायर फ्लोरोकार्बन्स होते हैं, लोअर फ्लोरोकार्बन्स होता है। डिपेंड करता है उनकी जैसा कि डिपेंड करता है उनकी नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर। तो नॉन टॉक्सिक लिक्विड विद द अनप्लेसेंट ऑर्डर डेंस होते हैं,
ठीक है, नॉन टॉक्सिक लिक्विड्स फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। सेंट ऑर्डर। सेकंड प्रॉपर्टी, लो बॉइलिंग लिक्विड होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है कि ये केमिकली इनर्ट होते हैं। एक लेबाइल, दो कंसेप्ट आते हैं, एक तो लेबाइल और एक इनर्ट। इनर्ट का मतलब होता है जो रिएक्ट नहीं करते, तो ये केमिकली इनर्ट होंगे, ठीक है। अगर इन ये CH4 जैसे एग्जांपल, या CH4 कैन बी हीटेड इन एयर विदाउट बर्निंग। इसको क्या करेंगे कि हीट किया जाता है एयर के प्रेजेंस में विदाउट बर्निंग, तो ये केमिकली इनर्ट कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। किस वजह से हो गया आपको पता है, जब कार्बन फ्लोराइड, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे नाइट्रोजन है, ठीक है, ये बहुत ही इनर्ट गैस है, एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके 3 बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि देना इम्पॉसिबल है मीन्स इन आउटर एटमॉस्फेयर। तो इसके अंदर क्या आता है, कार्बन फ्लोराइड के अंदर कार्बन और जो फ्लोराइड के बीच का बॉन्ड होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। इस बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल होता है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि इक्वल है 490 किलो जूल पर मोल, ठीक है, इन कंपैरिजन टू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड कार्बन क्लोराइड बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन की है 405 एंड कार्बन क्लोराइड की 335। ये हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, इसी वजह से ये केमिकली इनर्ट होते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल है CF3CHPrCl। इसके अंदर 3 हेलोजन एटम है, क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन, ठीक है। 3 फ्लोरीन, 1 ब्रोमीन, 1 क्लोराइड। इसको डॉक्टरी के मेडिकल साइंस के अंदर यूज़ किया जाता है ऑपरेशन के टाइम। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है नॉन इनफ्ला रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन ड्यू टू केमिकल इनर्टनेस, तो इसका होगा रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। ये प्रॉपर्टी से। नाउ 6 प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस टुवर्ड ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। मीन्स वही है कि एक केमिकल जब इनर्टनेस होगा तो वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो सबको रजिस्ट ही करेगा। तो रेजिस्टेंट टुवर्ड्स स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट at 1000 degree temperature। नाउ यूजेस। अब चलते हैं यूज़ पे। इसका यूजेस किसकी वजह, किस प्रॉपर्टी की वजह से है, केमिकल इनर्टनेस, हाई स्टेबिलिटी विद हाई बॉन्ड एनर्जी, तो इसकी वजह से इसके मेन यूजेस हैं, ठीक है। तो इसका एक फर्स्ट प्रॉपर्टी नॉन टॉक्सिक बिहेवियर है, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी हाई है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड फ्लोराइड, एंड ये केमिकली इनर्ट है, इनर्ट। इन 3 प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसके हाई यूजेस होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये पॉलीमर की फॉर्मेशन करते हैं, आपने पॉलीमर का कभी चैप्टर +2 के अंदर पढ़ा होगा, तो आपने सुना PT, इसका क्या होगा, पॉली टेट्राफ्लोरो इथाइलिन, इथाइलिन, ठीक है। ये केमिकल होता है जो क्या सॉरी ये एक पॉलीमर होता है, पॉलीमर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर कार्बन और फ्लोराइड के बॉन्ड होते हैं, कार्बन फ्लोराइड के बॉन्ड होंगे, कार्बन
जब उसको हीट किया जाता है, ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि बीच वाला बॉन्ड ब्रेक होके पॉलीमर की फॉर्मेशन हो जाती है। हियर द फॉर्मेशन ऑफ द पॉलीमर, इसको टेफ्लॉन भी बोला जाता है, शॉर्ट नेम में इसको टेफ्लॉन भी बोला जाता है, ठीक है। अब इस टेफ्लॉन की प्रॉपर्टी क्या है, ये इनर्ट सॉलिड होता है, ठीक है। इनर्ट सॉलिड प्लास्टिक मटेरियल होगा जो कि नॉन स्टिक प्रॉपर्टी को एक्सिस्ट करता है, विच यूज एक्सटेंसिवली इन फॉर कुकिंग। जैसे कि आपको पता है कि ऑयल को आजकल अवॉइड करने के लिए जो नॉन स्टिक यूज़ किए जाते हैं, नॉन स्टिक बर्तन यूज़ किए जाते हैं, उनके अंदर टेफ्लॉन की ही लेयर अटैच होती है, ठीक है, जो कि रेजिस्टेंस करती है। नेक्स्ट CCl2F2, ये रेफ्रिजरेटर के अंदर यूज़ किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, किसकी वजह से यूज़ किया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन टॉक्सिक बिहेवियर, सेकंड नॉन कोरेसिव प्रॉपर्टी, थर्ड लो बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको रेफ्रिजरेटर के अंदर यूज़ किया जाता है इस फ्लोरोकार्बन को। थर्ड है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्या होते हैं कि ईजिली पोलिमराइज्ड हो जाते हैं, ठीक है, और उन वो यील्ड स्टेबल यील्ड की फॉर्मेशन करते हैं, वैक्सेस गैसेस की फॉर्मेशन होगी, जो कि नॉन टॉक्सिक बिहेवियर होगा, वो एज ए लुब्रिकेंट की फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। तो इनको यूज़ किया जाता है एज ए लुब्रिकेंट्स।